नमस्कार। अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हिंदी की जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर होने वाला है उसमें हिंदी के प्रश्नों के लिए एक क्विक रिवीजन 15 से 20 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच की एक वीडियो बना रहे हैं और यह वीडियो मेरे स्वयं के नोट्स के माध्यम से बन रही है। हम लोग इसमें कर क्या रहे हैं कि नोट्स के माध्यम से किसी एक टॉपिक का क्विक रिवीजन कर रहे हैं ताकि एग्ज़ाम में हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। जैसे ही यह क्विक रिवीजन मेरा समाप्त होगा हम लोग इसको प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे। आइए हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग जहाँ विराम चिन्ह को बेहतरीन ढंग से समझे थे वहीं पर अब हम लोग अव्यय को देखेंगे कि अव्यय क्या है और इसके क्या भेद हैं, उनकी पहचान क्या है। आइए शुरू करते हैं। प्रयोग के आधार पर सबसे पहले हम जानेंगे क्या कि अव्यय होता क्या है। तो अव्यय जिस पर लिंग, वचन, पुरुष, काल एवं कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है उसे अव्यय कहते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। और इन्हीं अविकारी शब्दों को क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय के भेद कितने होते हैं? अव्यय के भेद होते हैं कुल 4। कितने भेद होते हैं कुल? अव्यय के 4। इसमें पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंधबोधक अव्यय, संबंधबोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ये सभी शब्द अविकारी शब्द हैं। यदि आपसे पूछे कि अविकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4। अव्यय के भेद कितने होते हैं? 4। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय के भेद क्या हैं? यही चारों, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। आइए एक एक करके समझते हैं कि क्रिया विशेषण क्या होता है। क्रिया विशेषण वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं। क्रिया विशेषण क्या करते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर क्रिया की या विशेषण की या किसी अन्य क्रिया विशेषण की ही विशेषता प्रकट करते हैं। एक क्रिया की भी विशेषता प्रकट करेंगे, विशेषण की भी विशेषता प्रकट करेंगे या किसी क्रिया विशेषण की ही विशेषता प्रकट करते हैं, इन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को देखते हैं। अब तक तो क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हुए। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण को देखेंगे। यह 2 प्रकार का होता है। एक स्थितिवाचक, मतलब स्थान में भी एक स्थिति दिखाए और एक दिशा का ज्ञान कराए। तो स्थितिवाचक में आ जाएगा जहाँ, वहाँ, यहाँ, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, अन्यत्र। यह स्थितिवाचक हो गया। दिशावाचक क्या हो जाएगा? दिशावाचक देखिए यहाँ लिखा है, इधर, उधर, दाएं, बाएं, चारों तरफ, आर पार। यह हो गया स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा देखिए इसमें है कालवाचक क्रिया विशेषण। काल या समय की सूचना प्राप्त होती है, उसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, तुरंत, पीछे, परसों, नरसों, सुबह, सवेरे, पहले, अब, जब, तब, कभी, नित्य, घड़ी, घड़ी इत्यादि। इसे कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे राम कल मेरे घर आया था। यहाँ जो कल क्या हो गया? क्रियावाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला देखते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ परिमाण का बोध हो। किसका बोध हो? परिमाण का बोध हो। अब यह भी कई प्रकार के हैं। देखिए अधिकता बोधक परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अधिकता बोधक जो अधिकता दिखाए, जैसे अतिशय, बहुत, सर्वथा, अत्यंत, पूर्णतया इत्यादि। न्यूनता बोधक किंचित, कुछ, अनुमानत, लगभग इत्यादि। तुलनावाचक कितना, इतना, उतना, कम, अधिक, जहाँ तुलना हो। पर्याप्तिवाचक केवल, यथेष्ट, बस, काफ़ी, बराबर। देखिए प्रश्न यही बनता है कि इन्हीं में से जैसे यथेष्ट लिख देगा, पूछेगा यह कौन सा क्रिया विशेषण है? यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। काफ़ी कौन सा क्रिया विशेषण है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। बस यही सब प्रश्न पूछता है। श्रेणीवाचक उसी में है, परिमाणवाचक में ही, एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, मतलब श्रेणी क्रम के माध्यम से। आइए अगला हम देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला हम लोग क्या देखे थे? पहला देखिए क्या है, देखिए पहला है यहाँ पे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम लोग देख लिए। स्थानवाचक के बाद क्या देखे? कालवाचक क्रिया विशेषण देख लिए।
कालवाचक के बाद देख लिए हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण देख लिए। अब हम लोग देखेंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की रीति का बोध हो। रीति मतलब प्रकार, किस प्रकार से क्रिया घट रही है, किस प्रकार से क्रिया हो रही है, उसे कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह चल रहा है, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है, लेकिन लिख दे कि वह धीरे धीरे चल रहा है, वह फटाफट चल रहा है, यह हो गया क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया किस प्रकार हो रही है यह सूचना जो दे उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे वह धीरे धीरे चल रहा है, तो यहाँ धीरे धीरे हो जाएगा रीतिवाचक। अचानक, फटाफट, हाँ, नहीं, निःसंदेह, एकाएक, धड़ाधड़, सा, भी, मत, दरअसल इत्यादि, यह है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के 3 भेद हैं। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। मूल क्रिया विशेषण, जो अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, जैसे दूर, ठीक, अचानक, फिर, यह है मूल क्रिया विशेषण। यौगिक क्रिया विशेषण, इनका निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, धातु एवं अव्यय शब्दों के मेल से होता है। देखिए, बड़ी ई या ही लगाने से भी यौगिक क्रिया विशेषण का निर्माण होता है। जैसे झट से, फट से, वहाँ पर, यहाँ तक, मन से, जिससे, दिल से, चुपके इत्यादि, इसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया विशेषण। स्थानीय क्रिया विशेषण, ऐसे क्रिया विशेषण जो बिना रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर प्रयुक्त होता है उसे कहते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण। वह मेरा सिर खाएगा, खाता नहीं कोई, लेकिन एक बात है कि किसी विशेष स्थान पर ही इसे प्रयुक्त कर सकते हैं। यहाँ सिर खाने का अर्थ नहीं, लेकिन यह एक ऐसा क्रिया विशेषण है जो बिना किसी रूपांतर के किसी विशेष स्थान पर ही प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक अव्यय, अब तक हम लोग क्या देख रहे थे? क्रिया विशेषण। अब संबंध बोधक, संबंध बोधक, ऐसे शब्द जो वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के बाद प्रयुक्त होकर दूसरे शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, उसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे ऊपर नीचे, बाहर भीतर, बिना भरोसे, भर, सहित, निकट, आगे, पास, पश्चात, और, प्रति, सामने, इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे पुरुषार्थ के बिना जीवन नहीं, श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है। देखिए, संबंध बता रहा है, क्या बता रहा है कि श्वेता पेड़ के नीचे खड़ी है। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक, इधर देखिए 13 प्रकार के संबंध बोधक के बारे में है। स्थानवाचक, भीत, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट देखते जाइए, मैं बोल रहा हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। स्थानवाचक यानी भीतर, बाहर, ऊपर, नीचे। कालवाचक, बाद, आगे, पीछे, पश्चात। दिशावाचक, तार पर, प्रति, और। साधनवाचक, द्वारा, जरिए, सहारे, जहाँ साधन जैसे चिमटे द्वारा, लाठी द्वारा, छड़ी के सहारे। हेतुवाचक मतलब कारण जहाँ हो या जिसके लिए, वास्ते, निमित्त। विरोधवाचक, जहाँ विरोध दिखाना हो, विपरीत, विरट, खिलाफ, विरुद्ध, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ, विपरीत, विरुद्ध, खिलाफ। संग्रहवाचक, भर, तक, मात्र, प्रयत्न, यह हो गया संग्रहवाचक। तुलनावाचक, आगे, सामने, अपेक्षा, जहाँ तुलना करनी। साहचर्यवाचक, अधीन, वश, समेत, साथ इत्यादि। विषयवाचक, नाम, बाबत, लेख। विनिमयवाचक, जगह, एवज, बदले। व्यतिरेकवाचक, अतिरिक्त, बगैर, रहित। सादृश्यवाचक, समान, बराबर, अनुसार, यह हो गए संबंध बोधक अव्यय। चल भाई, छोटा हो जा तो भी। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक, प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक। संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जो संज्ञा, सर्वनाम के बाद आने वाली विभक्तियों के बाद लगते हैं। जैसे राम के आगे, घर के बिना, इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। मतलब जो संज्ञा, सर्वनाम के बाद आने वाली विभक्तियों के बाद लगे। जैसे देखिए यहाँ के बाद, घर के बाद, के बिना, जैसे के विभक्ति हो गई, उसके बाद जो लग रहे हैं उसे संबद्ध संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरा है अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। इसकी पहचान क्या है? भर आएगा, या तक, या समेत, या सहित। कटोरे भर उसने खीर खाई, यह हो गया अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई, ये अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय। व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कौन कौन से प्रकार हैं? मौलिक संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय शब्द जो अपने मूल रूप में रहते हैं, किसी अन्य शब्द के योग से नहीं बनते हैं, उन्हें मौलिक संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे पूर्वक,
पर्यंत, नाई, बिना आदि हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ते हैं। मैं जीवन पर्यंत लेखन कार्य करता रहूँगा। ये सभी अव्यय हैं। यौगिक संबंध बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे अपेक्षा, तुल्य, समान, मारे, चलते, ऊपर, नीचे। मैं राम की अपेक्षा तेज दौड़ता हूँ। यह हो गया यौगिक संबंध बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय शब्द ही दो शब्दों को जोड़ रहा हो, वाक्यांशों को जोड़ रहा हो, वाक्यों को मिलाने वाले अव्यय शब्दों को, ये कौन से हो जाएंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। इन्हें योजक भी कहते हैं। किसे? समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं? योजक भी कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय के भेद, अब देखिए दो भेद होते हैं समुच्चय बोधक अव्यय के, समानाधिकरण और व्याधिकरण। समानाधिकरण क्या होता है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। समानाधिकरण में ऐसे अव्यय शब्द मुख्य वाक्यों को जोड़ने, मतलब दो मुख्य वाक्य जो अधूरे ना हो, पूर्ण हो, उन्हें जोड़ने का कार्य कौन करता है? समानाधिकरण। आइए आगे देखते हैं। समानाधिकरण के चार भेद हैं। संयोजक है, विभाजक है, परिणाम दर्शक है, विरोध दर्शक है। ये जो चारों हैं, इनके अंतर्गत कुछ शब्द आते हैं जो अव्यय का कार्य करते हैं और ये पूर्ण वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे संयोजक में हो जाएगा, क्या क्या हो जाएगा? वह, और, तथा, एवं, भी। ये संयोजक हैं। जैसे माता एवं पिता दोनों पूजनीय होते हैं। राम गया और श्याम भी गया, ये संयोजक का कार्य। विभाजक मतलब जो अलगाव दिखाए, विकल्प दिखाए। राम या श्याम, जैसे या हो गया, अथवा हो गया, या हो गया, क्या क्या हो गया, न की, नहीं तो, और न राम न श्याम, राम या श्याम, संज्ञा अथवा सर्वनाम, सीता कहो या राम। परिणाम दर्शक, जो परिणाम दिखाए, मुझे लगा कि वह मेरी सहायता करेगा इसीलिए मैंने उसे फ़ोन किया। तो कौन कौन सा हो जाएगा परिणाम दर्शक में? अतः, इसीलिए, सो, अतएव। दो उपवाक्यों को आपस में जोड़कर उनके परिणाम को दर्शाता है। कौन? परिणाम दर्शक। मुझे लगा कि वह मेरी सहायता करेगी, दोनों उपवाक्य हैं। मैंने उसे फ़ोन किया, मुझे लगा कि वह मेरी सहायता करेगा, एक उपवाक्य है, मैंने उसे फ़ोन किया, दूसरा उपवाक्य है, और इसीलिए यह क्या है? परिणाम दर्शक अव्यय। विरोध दर्शक क्या है? किंतु, परंतु, लेकिन, बुद्धि, वरन। मैंने उसे फ़ोन किया था पर वह नहीं माना। व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ऐसे अव्यय शब्दों की मदद से किसी वाक्य के मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं। जैसे समानाधिकरण में पूर्ण वाक्य को जोड़ रहे थे, इसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं। किसमें? मुख्य वाक्य में। यहाँ एक मुख्य वाक्य होगा और उसके बाद एक या एक से अधिक उपवाक्य होंगे जो उस पर आश्रित होंगे, मुख्य वाक्य पर। उनको हम लोग व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के माध्यम से जोड़ते हैं, और यह भी चार प्रकार के होते हैं। कारणवाचक, जो कि, क्योंकि, इसीलिए। मैं पढ़ाई नहीं किया इसलिए मैं असफल हो गया। अब देखिए, मैं असफल हो गया, इसको बोलिए इसलिए मैं असफल हो गया। क्यों? यहाँ मुख्य वाक्य क्या हो जाएगा? मैं पढ़ाई नहीं किया इसलिए मैं असफल हो गया। उद्देश्यवाचक, जो, कि, ताकि, इसलिए कि वह पढ़ने लगा ताकि परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। वह पढ़ने लगा क्यों? परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। मुख्य वाक्य क्या है? परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, परंतु, कि, तब। यदि मैं सफल नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना। स्वरूपवाचक, अर्थात जो, कि, मानो वह ऐसे छिप रहा हो मानो वह असफल हो गया। विस्मयादि बोधक अव्यय, आश्चर्य, हर्ष, घृणा, शोक आदि के भाव को प्रकट करने वाले अव्यय को विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। निपात, निपात मतलब होता है बल प्रदान करना। एग्जाम में पूछता है, निपात को पूछता है कि निपात क्या है? बल प्रदान करना। इसे अवधारक भी कहते हैं। जैसे यह एक सहायक शब्द होता है, वाक्य का अंग नहीं होता है। यदि सवाल में पूछे कि वाक्य का अंग नहीं होता है तो क्या अंग नहीं होता है? निपात। जैसे मैं भी चलूँगा, देखिए भी पे जोर पड़ रहा है ना, यही है निपात। राम ही पढ़ता है, बाकी कोई नहीं पढ़ता है। यह निपात वाक्य में आता जरूर है लेकिन वाक्य का अंग नहीं है। और निपात के प्रकार कितने होते हैं? 9। निपात के कितने प्रकार होते हैं? 9। हम लोग अव्यय के बाद निपात देख रहे हैं ना। स्वीकार्य, जी हाँ, हाँ जी। जैसे कोई कहता है क्या आपने चोरी की, कहेगा जी हाँ, यह निपात है। नकारार्थक निपात क्या है? नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक मत, प्रश्नबोधक क्या, विस्मयादिबोधक काश, क्या, आदरबोधक जी, तुलनाबोधक सा, अवधारणाबोधक ठीक, लगभग, करीब, बलदायक, सीमाबोधक ही, भी, तो, तब, केवल।
यह हो गया हमारा अव्यय और निपात। अव्यय में ही निपात को हम लोग पढ़ लेते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, बल प्रदान करता है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। सबको हम लोगों ने विस्तृत तरीके से देखा, कम समय में देखा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।